जय हिंद। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की कहानी की। एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से कम नहीं लगती। एक साधारण से किसान का बेटा जो पंजाब के छोटे से गांव धत्तरावाली में पला बड़ा, अचानक से गैंगस्टर की दुनिया का एनिमल कैसे बन गया, आज ये हम बात करेंगे। यह किसी के लिए भी आश्चर्यजनक हो सकता है कि 32 साल का लॉरेंस, जिसने कभी कॉलेज की क्लास बंक करके दोस्तों की बातों में मस्त रहने की योजना बनाई थी, आज देश भर के क्राइम चैट का हॉट टॉपिक बना हुआ है। यह हॉट टॉपिक क्यों बना, आज इसको समझेंगे। दरअसल स्टेट या स्टूडेंट पॉलिटिक्स उसके क्राइम का गेटवे ड्रग था। लॉरेंस की दुनिया या लॉरेंस की जुर्म की दुनिया में कदम रखना उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुई। 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसने दाखिला लिया और उसके बाद वो एसओपीयू मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एसओपीयू क्या है। असल में एसओपीयू एक ऐसा संगठन है जो छात्रों की राजनीति में भूमिका निभाती है। अब यहां छात्र राजनीति करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति की आड़ में और भी चीजें करते हैं। अब यहीं से बिश्नोई की क्राइम की शुरुआत होती है या वहां पर उसे शुरुआती ट्रेनिंग मिलती है। लॉरेंस का रिकॉर्ड देखकर आपको लग सकता है कि यह बंदा सच में क्राइम से ही पढ़ाई कर रहा था। उसकी पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की थी, दूसरी अतिक्रमण की और तीसरी एफआईआर सेल फोन लूटने की थी। यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुसते ही लॉरेंस का दिल धक धक करने लगा था और उसे समझ आ गया था कि उसे अपराध की दुनिया में अपने नाम का डंका बजाना है, जो इतना आसान नहीं है। तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वो कुछ अलग दिखे। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसने पढ़ाई की भी कोशिश की, लेकिन वो उसका सफर एग्जाम से खिड़की तक ही का रह पाया। लॉरेंस के कॉलेज अगर एग्जाम की बात की जाए, जहां उसने 2 बार कोशिश की, लेकिन नकल करने के बावजूद वो पास नहीं हो पाया। जब 2010 में वह नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसने एक ऐसा स्टंट किया जो बॉलीवुड के हीरो भी सोचते रह जाएंगे। एग्जाम सुपरिटेंडेंट को चकमा देकर वह खिड़की से छलांग मारकर भाग गया। बाद में उसने फिर से कोशिश की। इस बार पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाकर एग्जाम सेंटर ले गए, पर बीए फर्स्ट ईयर वो फिर भी पास नहीं कर पाया। लगता है कि लॉरेंस ने तय कर लिया था कि वो पढ़ाई में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्राइम में वह यूनिवर्सिटी टॉपर बनकर ही निकलेगा। तो अगर लॉरेंस की जिंदगी को देखें तो उसके साथ कुछ इस तरह के कोइंसिडेंस हो रहे थे कि वो इस दलदल में कूदता जा रहा था। अब यहां पर एंट्री होती है गैंगस्टर रॉकी की। गैंगस्टर रॉकी की मुलाकात होती है लॉरेंस से। तो लॉरेंस के क्राइम का जो असली प्रमोशन था वो तभी होता है जब उसकी मुलाकात होती है फाजिल्का के गैंगस्टर रॉकी से। रॉकी ने लॉरेंस को बताया था कि असली मस्ती तो राजस्थान, श्रीनगर और भरतपुर जैसी जगहों पर है, जहां छात्र राजनीति के पीछे असली खेल खेला जाता है। बस इसके बाद तो लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया में एंट्री ले ली। हालांकि रॉकी की 2016 में हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद लॉरेंस ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जैसे कि वो अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ाने पर तुला हुआ हो। अब वजह है कि सलमान खान से गहरी दुश्मनी की क्या वजह है। दरअसल 2018 में लॉरेंस का नाम मीडिया में तब गूंजता है जब उसका साथी संपत नेहरा गिरफ्तार होता है, और संपत यहां पर एक सनसनीखेज खुलासा करता है कि लॉरेंस ने उसे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को ठिकाने लगाने की सुपारी दी थी। कारण था काला हिरण, ब्लैक चिंकारा, क्योंकि बिश्नोई समुदाय जिससे लॉरेंस आता है वो काले हिरण को पवित्र मानते हैं। तो उसने सोचा कि सलमान खान को इस पवित्र मिशन का हिस्सा बनाना ही चाहिए, और यहीं पर भाईजान के पीछे पड़ गया। लेकिन भाईजान की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने लॉरेंस की गैंगस्टर वाली छवि को और भी बड़ा बना दिया। अब यहां पर दिख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी धमका रहा है, किसी के भी पीछे पड़ रहा है, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो। अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम 2012 में फिर उछला जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप उस पर लगा गया। वैसे तो लॉरेंस सलाखों के पीछे बैठा था, लेकिन उसने जेल को ही अपना एक ऑफिस बना लिया था, और वह जेल से ही इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चला रहा था। और इस नेटवर्क चलाने में वो इतना माहिर हो गया कि वो सारी गतिविधियों को अंजाम वहां से दे रहा था।
और गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ मिलकर दुनिया भर में क्राइम की फ्रेंचाइजी चला रहा है। ऐसा नेटवर्क जिसमें 700 से ज्यादा मेंबर हैं और लॉरेंस अब कनाडा तक के गैंगस्टर के साथ मिलकर काम करता है। मतलब जेल में भी वो सुपरस्टार बना हुआ है। जेल में भी रहते हुए लॉरेंस का रुतबा ऐसा है कि मानो वह किसी बिजनेस मीटिंग में हो। उसका नेटवर्क और उसके राजनेताओं से करीबी संबंध ने उसे एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट बना दिया है। अगर कोई जेल में रहकर भी इतने सारे FIR और कई सारे मामलों का प्रबंधन कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कितनी तेजी से क्राइम की सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो अगर इसका एक कंक्लूजन निकाला जाए कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमें यह बताती है कि कभी कभी नकल से पास ना होने वाले छात्र भी बड़े खतरनाक प्लान बना सकते हैं। स्टूडेंट लीडर से गैंगस्टर बनने की इस यात्रा में उसकी हर चाल में थ्रिल है, एंटरटेनमेंट भरा हुआ है। अगर वह बॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखता तो फिल्म 100 करोड़ क्लब में क्या 1000 करोड़ क्लब में भी जा सकती थी। तो उम्मीद करते हैं बने रहिए हमारे साथ।